इंसान अपने बुजुर्गों की तारीख को याद करता रहता है तो उसके जज्बात बढ़ते रहते हैं और कुछ कर गुजर जाने की सोचता रहता है। इस हिंदुस्तान देश पर तकरीबन 1100 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। 1100 साल मुसलमानों ने इस देश के ऊपर हुकूमत की। हुक्मरानों की हुकूमत में कुछ न कुछ कमियां आई, खराबियां आई, अय्याशियां आई, मक्कारियां आई, जिसकी बुनियाद पर अंग्रेजों ने इसका रुख किया। तकरीबन 1600 ईस्वी के करीब अंग्रेज हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए और उन्होंने देखा कि बड़ा प्यारा देश है और जीने की, रहने की, खाने की, पीने की तमाम तर चीज़ें जो एक इंसान को इंसानियत के लिए और एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो सब भारत में मौजूद है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हो जिसको एक इंसान के जिंदा और जीवित रहने के लिए याद किया मिला जाता हो और लिया जाता हो। ये देश ऐसा है जहाँ पर खाने की, पीने की, रहने की, आबो हवा और इंसानी तमाम वसाइल और ज़रूरियात इब्तदा से मौजूद है। और उसकी मेन और असल वजह यह है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी धरती के ऊपर उतारा। गोया कि पहला इंसान जिसको खाने की ज़रूरत थी, पीने की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, अल्लाह पाक ने इसी देश की धरती के ऊपर उतारा था जन्नत से। इसलिए इस देश को तमाम चीज़ों का मस्कन बना दिया, माँ और मलजा बना दिया और तमाम चीज़ें इंसान के लिए जो ज़रूरी थी अल्लाह ने पैदा किया। अंग्रेज भी इस जानिब उसने रुख किया और यहाँ के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, उनसे मिलकर के छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ कायम की कि हम यहाँ रहेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, आपके हिंदुस्तानी मजदूर बनेंगे, उनको पैसे मिलेंगे और देश को तरक्की होगी, उन्नति होगी। जब हम अपनी कुव्वत पर भरोसा न कर पाए, अपने दिमाग से सोचना बंद कर दें तो अपना सारा काम दूसरों को दे दिया करते हैं और फिर आयश और इशरत जो हमें सामने दिखती होती है वो वबाल जान बन करके सामने आ जाती है। और यही कुछ हमारे देश के लिए हुआ। यहाँ के जो बादशाह थे, सलातीन थे, उन्होंने देखा कि मुफ्त के अंदर हमारे देश में छोटी सी जगह देने के बाद हमें लाखों डॉलर मिल रहे हैं और हम ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने देना शुरू कर दिया। एक दो जगह नहीं, सैकड़ों ऐसी जगहें थी पूरे देश के अंदर जहां पर अंग्रेजों ने अपनी कंपनियां और फैक्ट्रियां कायम की। जब कोई देश का दूसरा रहने वाला हमारे देश में आएगा, कंपनी चलाएगा, फैक्ट्री चलाएगा, लोग मुलाजिम होंगे उसके यहाँ, तो उसकी पैठ बढ़ जाएगी और उसके ताल्लुकात इस्तेमाल हो जाएंगे। धीरे धीरे उसने अपने पैरों को जमाना शुरू किया और एक वक्त आया जब उसने छुटपुट जंगें शुरू कर दी। इलाकाई एतबार से जो छोटे छोटे राजा थे उन्हें दबा दिया और खुद अपना हुक्म वहां जारी कर दिया। जब इंसान मजबूत हो जाता है तो फिर अपनी चलाने लगता है। अंग्रेजों ने जब इस देश पर छोटे छोटे हलकों में कब्जा करना शुरू कर दिया तो उस वक्त में चूंकि मुसलमानों की बादशाह थी, उलमाए किराम खड़े हो गए और 1658 से यानी तकरीबन 60-62 साल के बाद में ये जंगें छिड़ना शुरू हो गई हल्की हल्की। फिर एक वक्त आया कि मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अंग्रेजों ने अपने कब्जे जमा लिए बाकायदा। उलमा परेशान थे, मुतफक्किर थे कि इन हालात के अंदर अब हमें क्या करना चाहिए। तकरीबन 100 साल इन छोटी छोटी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने बादशाहों के साथ लड़ते हुए रहे। 1833 ईस्वी के अंदर बालाकोट की पहाड़ियों पर हज़रत शाह
इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये अपनी फौज बना करके बालाकोट के मैदान में गए और वहां जाकर के जंग लड़ी अंग्रेजों से और वही शहीद हो गए। 1833 से फिर 1858 तक उलमा और मुसलमान लड़ते रहे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फतवा लिख दिया कि इस वक्त मुल्की हालात ऐसे हैं कि हर मुसलमान पर जिहाद करना फर्ज हो गया। हमारे सीतापुर जिले का कस्बा खैराबाद, यहाँ के हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उस फतवे को जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के पूरे मुल्क को सुना दिया। चूंकि वहाँ की आवाज़ मुल्की आवाज़ कही जाती थी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह पहले आलिम थे और हमें फख्र है कि हमारे जिला सीतापुर के हजरत ने वो फतवा पढ़ के सुनाया और ऐलान किया जिहाद का कि अब तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, उलमा का मुत्तफिका फैसला। लिहाजा अपने घरों से निकलो और अंग्रेजों से लड़ाई करो, जंग करो, अपने देश को बचाओ। ये आवाज़ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आग की तरह फैल गई और मुसलमान जिसके पास जो हथियार था उस हथियार को लेकर के मैदान में कूद पड़ा और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी। 1857 तमाम हिस्ट्री की किताबों में, तारीख की किताबों में ये जुमला मिलता है कि आज़ादी मुल्क 1857 में शुरू हुई। लड़ाई जो हासिल हुई वो 1857 से शुरू की गई, जबकि मुसलमान 100 साल पहले से तन्हा लड़ता आ रहा था, कोई हिंदू इसमें नहीं था। 1857 ईस्वी की लड़ाई के अंदर 5000 हिंदू शहीद किए गए। इस लड़ाई में हिंदू शरीक थे। 35,000 मुसलमान शहीद हुए और 5000 हिंदू शहीद हुए। ये पहली आज़ादी की लड़ाई थी 1857, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के लड़े और हिंदुओं की तादाद 10% थी, मुसलमान फिर भी 90% था। इसलिए 35,000 मुसलमान शहीद हुए और 5000 हिंदू शहीद हुए। लेकिन यहाँ से हिंदू मुसलमानों का यह इतिहाद मजबूत होता चला गया और फिर हम मुत्तहिदा महाज बना करके एक वक्त आया कि गांधी जी को कायद बनाया गया, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, और ये काम जमीयत उलमा हिंद ने किया। जमीयत उलमा हिंद ने महात्मा गांधी को अपने पैसे से, अपने खर्चे के ऊपर, जमीयत उलमा के खर्चे के ऊपर पूरे हिंदुस्तान का दौरा करवाया और इनका तारुफ करवाया, इनकी पहचान करवाई और ये बताया कि ये हमारे लीडर है। देश की आज़ादी के लिए हम सब महात्मा गांधी के साथ चल रहे हैं। महात्मा गांधी को अपना हीरो बना करके हमने पेश किया और फिर पूरे देश के अंदर मुत्तहिदा महाज बना और हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इस देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी। फिर एक वक्त वो आया, एक सुबह वो आई, एक फैसला वो आया, जहां पर जिस फैसले के दरमियान हज़रत मौलाना शौकत साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल रहमान सेवहारवी, इन जैसे हजारों उलमा कुर्बानियाँ दे करके और बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इन हजरात ने बाकायदा जंगें लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी। इसी में हाफिज आमीन की शहादत और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उलमाए किराम की शहादत, ये पूरी तारीख भरी भरी है। हजारों नहीं लाखों मुसलमानों की शहादत के बाद ये दिन हमें देखना पड़ा 15 अगस्त 1947, जब हमारे देश के अंदर इस तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, उस तिरंगे को उठाया गया, बुलंद किया गया और इस देश के इस तिरंगे के नीचे हमें आज़ादी का जश्न मनाने की तौफीक मिली। ये मुख्तसर तारीख वो है जिसमें हिंदू और मुसलमान, अव्वलन मुसलमानों ने और सानियन हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के ये जंग अज़ीमें लड़ी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई और फिर उसमें जहां महात्मा गांधी मौजूद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे,
और रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों का नाम आता है जिन्होंने यकीनन मेहनत की और हिंदुस्तान की सलामती और आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। बहरहाल आज के दिन तमाम उन हिंदू और मुसलमान जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि अपनी देश की मिट्टी से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और अपने कारोबार को छोड़ा और उसके बाद तलवारें लेकर के, नेज़े लेकर के अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किया और अपनी देश की धरती को बचा लिया। उन तमाम शहीदान वतन को सलाम और उनकी मेहनतों को और मोहब्बतों को इस देश के लिए सलाम, जिन्होंने हमें ये दिन दिखाया और आज हम खुशी के साथ 15 अगस्त यौम आज़ादी मना रहे हैं। हमें इससे जो सबक मिलता है अजीज तलबा और उलमाए किराम, वो ये है कि हम हमारे देश के ऊपर जब भी कोई आफत आन पड़े, कोई परेशानी आए, तो हम ये समझते हैं और समझते रहेंगे इंशाअल्लाह कि ये देश की मिट्टी हमारी है और जब जब ये मिट्टी हमारा खून मांगेगी, हम अपने अकाबिर की सुन्नत को जिंदा करते हुए इस देश की मिट्टी को खून से फिर से रंगीन कर देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे जज्बे हैं और इन जज्बात को सिर्फ जबान तक नहीं लाया जाता, बल्कि उलमा ने, बुजुर्गों ने, मुसलमानों ने हमेशा हर मोड़ पर, हर मैदान पर ये करके दिखा दिया है और साबित कर दिया है कि हम ही इस देश के रखवाले थे, हम ही इस देश के से मोहब्बत करने वाले थे, कल भी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह मरते दम तक इस देश से मोहब्बत करते रहेंगे। इसी देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी देश की मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। ये हमें जज्बात रखने हैं। मुल्की हालात बहुत खराब है और इन्हीं मुल्की हालात को खराब करने में जिनका रूल रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कल जब अंग्रेज हिंदुस्तान आया था तो इनके कानों में अपना मुंह दे करके चुपके से कहा करते थे कि हमें हमारी जायदादें दे दी जाए, हमें माफ कर दिया जाए, हम तुम्हारे खिलाफ मैदान जंग में नहीं आएंगे, हम लड़ाई तुमसे नहीं करेंगे, लेकिन माफीनामे हमें दे दिए जाए, हमें बचा दिया जाए। आज भी सैकड़ों माफीनामे उनके मौजूद हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और अपनी जान को बचा लिया था, देश के साथ गद्दारी की। कोई एक मुसलमान पूरी तारीख के अंदर मुसलमान एक भी नहीं मिलता। दो के नाम आते हैं जिन्होंने गद्दारी की है, मीर जाफर और सादिक, उनके नाम हम बवांगे दोहल लेते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि उन्होंने गद्दारी की थी। मीर जाफर ने गद्दारी की और मीर सादिक ने गद्दारी की थी, इनके नाम हम हमेशा लेते हैं कि ये गद्दार है, लेकिन ये हमारे में दो निकले जिनको शुरू से लेकर के आखिर तक हम गद्दार वतन कहते हैं और मुसलमानों का गद्दार भी कहते हैं, देश का गद्दार भी कहते हैं। लेकिन दो की जगह हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने चुपके से माफीनामे लिखवाए और कहा कि हमें माफ कर दिया जाए, हम इस देश की आज़ादी में से अपने आप को बाहर करें। हमारा नाम नहीं आता कहीं, हमारा नाम कहीं नहीं आता और उसी माफी की वजह से कहीं न कहीं उनको सल्तनत मिली और आज उसी बुनियाद पर, उन्हीं फैसलों की वजह से कहीं न कहीं वो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। इसलिए इन देश के जैसे भी हालात चल रहे हैं, हमें इन हालात में भी अपने आप को डट कर पेश करना है और देश के तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए और देश की मिट्टी की हिफाजत के लिए जैसे भी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम फिर से देंगे और ये मदारिस देंगे। चूंकि ये जो तहरीकें चली थी, ये मदारिस इस्लामिया ही से मजबूत हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी जब लड़ी गई, जिसमें 5000 हिंदू भाई भी शहीद हुए थे, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाल दी गई। सन 1866 ईस्वी के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई और वहाँ एक फैक्ट्री बनाई गई कि इस दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और मुसलमानों को देश की आज़ादी के लिए तैयार किया जाएगा। यकीनन वो वक्त था कि उसमें मुसलमानों को तीरंदाजी भी सिखाई जाती थी, घोड़सवारी भी सिखाई जाती थी और लड़ाई के जितने आलात थे उनकी तैयारी के लिए उनसे काम लिया जाता था। ये सब कुछ होता था वहाँ पर और ये इसलिए होता था कि हमें हमारे बच्चों को तैयार करके देश की आज़ादी के लिए और कुर्बानी के लिए पेश करना था। वहीं से कितनी तंजीमें वजूद में आई। दारुल उलूम देवबंद
बनने के बाद जमीयत उलमा हिंद का वजूद मुनज़्ज़म तौर पर वहीं से हुआ। हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह की क़यादत के अंदर जमीयत उलमा ने अपने कदम मजबूत किए और उस वक्त से लेकर के आज तक देश की हिफाजत के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने के लिए जितनी भी कोशिशें हो सकती है वो सब करती आ रही है। इर्तिदाद का दौर आया, लोग मुर्तद होने लगे, तो दारुल उलूम देवबंद के ही एक फाजिल हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह खड़े हुए और उन्होंने इर्तिदाद की इस हवा को ख़त्म करने के लिए गांव-गांव, देहात जाकर के मुसलमानों को दीन की तरफ जोड़ना शुरू किया, जिसे हम आज तबलीगी जमात के नाम से करते हैं। ये भी वही की पैदावार, यहीं से और मुख्तलिफ तंजीमें खड़ी हुई, कुछ दिनों तक चली, फिर बैठ गई, ख़त्म हो गई, लेकिन वो जज्बात ख़त्म नहीं हुए, वो सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। आज इसीलिए दारुल उलूम देवबंद पर पूरे उन हिंदुस्तानियों की नजरें हैं जो हिंदुस्तान के गद्दार थे, उनकी औलादें आज भी गद्दारी कर रही हैं और वो अपनी नजरों को दारुल उलूम देवबंद पर लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से ये इदारा खत्म कर दिया जाए। अगर ये खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान में जैसे चाहेंगे मुसलमानों के साथ सुलूक कर लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दारुल उलूम देवबंद हमारी माँ है, हमारी बुनियाद है। हम जैसे हजारों नहीं, लाखों और अरबों फजला पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसी की वजह से आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी बने हुए हैं। जब भी दारुल उलूम के जिम्मेदारान आवाज देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जानों को हथेलियों पे लेकर के हम दारुल उलूम की हिफाजत करेंगे और अपने देश की हिफाजत करेंगे। लिहाजा जो लोग दारुल उलूम पर टेढ़ी नजरें अपनी लगाए हुए हैं कि इसको खत्म कर दो, यहाँ के निज़ाम को बंद कर दो, इस तामीर को जो है जमीन बोझ कर दो, वो उनका ये ख्वाब इंशाअल्लाह कभी शरीर तामीर नहीं, कभी नहीं होगी। इसलिए कि वहाँ कल भी जियाले पैदा होते थे, मुजाहिद पैदा होते थे, रातों को रोने वाले पैदा होते थे, अल्लाह से मांगने वाले पैदा होते थे और बाकायदा सब ब सब तैयार करके पूरे हिंदुस्तान की खिदमत के लिए भेजा करते थे। और आज भी वही निज़ाम वहाँ से चल रहा है। खुद साथ ये कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद, दारुल उलूम को कौन तोड़ सकता है? दारुल उलूम देवबंद पर कौन आंख उठा सकता है? खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से जो ख्वाब है, अपने दस्ते मुबारक से बाकायदा लाइन खींची और फरमाया उलमा से, जो ख्वाब में जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखे थे कि यहाँ से मदरसे की दीवार को बनाओ और मदरसा यहाँ पर तामीर करो। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गोया की बुनियाद डाली, इसलिए वो टूटने वाला इदारा नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि जो लोग ये साजिशें रचते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो खुद ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीज तलबा, आप मदरसे के अंदर हैं, आप सोचें कि हमें दो चीज़ों के लिए यहाँ रखा जाता है, एक दीन की तालीम को सीखने और उस पर अमल करने के, दूसरे इन्हीं दीनी तालीम को जो हमने सीखा है इसको अपनी बिसात और क़ुव्वत और ताकत के मुताबिक फैलाने का, लोगों को बताने का, तबलीग करने का। और इस तबलीग के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, एक मुसलमानों को मुसलमानों के हालात के तहत और मुसलमानों को उनके दीन के तहत उनको मसाइल बताना, दूसरे जिस देश में हम रहते हैं उस देश से प्यार और मोहब्बत कैसे की जाती है, किस अंदाज में की जाती है, और देश में रहने वाली जितनी यूनिटें हैं, जितनी कौमें हैं, जितने मसलक और मजहब के लोग रहते हैं और जितने सिस्टम के लोग रहते हैं, जमातों के लोग रहते हैं, उनसे हम प्यार और मोहब्बत कैसे करें और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे रखें, और जहाँ मिक्स आबादियाँ हैं वहाँ हम कैसे रहें और जहाँ पर हम तन्हा हैं वहाँ कैसे रहें, ये पूरा तरीका हमारा इस्लाम सिखाता है। इसीलिए एक हदीस पाक पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, बहुत मशहूर हदीस है, हर एक बयान करता, और तुम खाना खा लो तो ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं रहेगा जब तक कि उस पड़ोसी को खाना ना खिला दिया जाए। अब वो पड़ोसी कोई भी हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बुद्धिस्ट है, किसी मजहब का मानने वाला हो, काफिर हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, उसके साथ हम अच्छा सलूक करें, हुस्न सलूक की तालीम
सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर हमारा मजहब हमको देता है। इसलिए हम जहाँ भी रहें अपने पास पड़ोस के तमाम इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर और इस्लाम की आला और अच्छी तालीमात की बुनियाद पर उनके साथ हुस्न सलूक करें, अपने अखलाक को अच्छे पेश करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो हालात बिगड़े हुए हैं हमारे अच्छे अखलाक की बुनियाद पर और सुन्नत नबवी और तालीमात नबवी की बुनियाद पर इंशाअल्लाह मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे, सुधरेंगे। नफरती गिरोह के लोग चंद लोग होते जैसे छप्पर चढ़ाने के लिए जब बुलाया जाता था देहातों में तो 50 आते तो उसमें 49 और 48 चढ़ाने के लिए से आते थे। 1 या 2 लोग होते थे जिनको जाती दुश्मनी होती थी और वो दोस्त बन करके छप्पर के किसी किनारे पे खड़े होते और हाथ को लगाते चढ़ाने के लिए, लेकिन ताकत खींचने के लिए लगाते। ये होता है, हर जगह होता है। तो ऐसे 1-2 से काम बिगड़ता नहीं है, थोड़ी देर लग जाती है, ताकत और मेहनत का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन काम न बने ऐसा नहीं हुआ करता। 48 और 47 की ताकतें यकजा होंगी तो ये 2 और 3 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और कम ही लोग हैं जो देश को फिर से बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की शान और शौकत को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे सामने ये तिरंगा है जिसको बनाया भी हम ही ने, इसमें रंग भी हम ही ने बनाए, इसका डिज़ाइन भी हम ही ने किया। ये भी याद रहना चाहिए कि किसी गैर का डिज़ाइन नहीं है, गैर की तरतीब नहीं है, गैर का रंग नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ने इसका रंग भरा, मुसलमान ने इसकी तरतीब दी, मुसलमानों ने ही तीनों कलर चूज किए और तीनों कलर को सिल करके फिर तिरंगे को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। इसलिए इसी से हमें यकीनन सबसे ज़्यादा मोहब्बत रहेगी और है इंशाअल्लाह और आइंदा भी रहेगी। और अपने देश की मिट्टी के लिए तमाम तरह की कुर्बानियाँ हम तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह देते रहेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।